तो वेलकम ऑल। आज शुरुआत करते हैं ट्रेंड लाइन से। एंड व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन जब भी कोई वेव बनती है, मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने का काम करती है। मींस अगर ट्रेंड लाइन आपने कहीं लगा रखी है और स्टॉक का प्राइस उसके ऊपर चल रहा है, जितनी बार भी स्टॉक नीचे आएगा उतनी बार ही स्टॉक वहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ पुश करेगी ट्रेंड लाइन उस स्टॉक को, और स्टॉक का प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगा। राइट। इसी तरीके से अगर कोई स्टॉक ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है, उसका प्राइस जितनी बार भी वो ट्रेंड लाइन के पास आएगा, उसको टच करने की कोशिश करेगा, उतनी बार ही ये ट्रेंड लाइन उसको नीचे की तरफ पुश करेगी। मीन्स यहाँ पे काम करेगी रेजिस्टेंस का। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगी। राइट। जितनी बार भी स्टॉक नीचे गिरेगा ये उसको सपोर्ट देगी और वापस ऊपर की तरफ पुश करेगी। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे चल रहा है ट्रेंड लाइन के, जितनी बार भी स्टॉक इसको टच करने की कोशिश करेगा उतनी बार ये उसको नीचे पुश करेगी। यहाँ पे काम करेगी रेजिस्टेंस का। ओके। जब भी किसी स्टॉक को जब भी किसी स्टॉक को ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा, ऑब्वियसली कभी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्राइस चलता रहेगा। कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। लेकिन जब भी ऐसा होगा, वहां पे उसको एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल की जरूरत पड़ेगी। राइट। और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कैंडल बनाई है, आई मीन एक स्मॉल कैंडल बनी है, एक बहुत वीक कैंडल है जहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, वहां से वो ब्रेक होगी ट्रेंड लाइन और वापस से स्टॉक मूव होके ऊपर की तरफ आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर स्टॉक ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है, राइट, तो उसको भी ठीक उसी प्रकार से ब्रेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की जरूरत पड़ेगी। राइट। अगर छोटी कैंडल बनती है तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, स्टॉक बाहर जाएगा ट्रेंड लाइन के और वापस से अंदर आ जाएगा। इस चीजें बहुत गलती होती है, लोग सोचते हैं ये ब्रेकआउट आ गया है। और मैं माइक चेंज कर लेता हूँ, सॉरी, ताकि आपको अच्छे से हो। आई होप आपको अब आवाज मेरी पहले से बेहतर आ रही होगी। यस, नो, मे बी टाइप इन चैट बॉक्स ओनली। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, ग्रेट, थैंक यू। सो नाउ, यस यस यस, ओके, थैंक यू। सो नाउ, अगर इसको लाइन को ब्रेक करना होगा तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए होगा। या तो वॉल्यूम वो बायर्स का होगा ऊपर जाने के लिए, या वॉल्यूम वो सेलर्स का होगा नीचे की तरफ आने के लिए। राइट। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे है तो बायर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए इसको ब्रेकआउट करके वापस से ऊपर जाने के लिए। राइट। अगर सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा है तो इसको नीचे आने के लिए बहुत बड़ी कैंडल कैंडल की जरूरत पड़ेगी। राइट। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर चाहिए। थोड़े बहुत सेलिंग प्रेशर से, थोड़े बहुत माइल्ड सेलिंग प्रेशर से या माइल्ड बाइंग प्रेशर से ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होने वाली है। ये बहुत बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है ट्रेंड लाइन। राइट। ट्रेंड लाइन का एक एडवांस वर्जन भी है जिसको हम बोलते हैं चैनल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें ट्रेंड लाइन सीखनी है। राइट। अब बहुत से लोग जानते हैं कि ट्रेंड लाइन लगाते हैं, लेकिन ये शायद हर कोई नहीं जानता कि ट्रेंड लाइन को लगाने का सही तरीका क्या है। हालांकि अगर आप ट्रेंड लाइन के लिए, यस यस, वॉल्यूम मीन्स बिग कैंडल, राइट, जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। एब्सोल्युटली राइट। छोटी कैंडल होगी मतलब वॉल्यूम कम है, चाहे वो रेड कैंडल है चाहे वो ग्रीन कैंडल है। हम्म। ठीक है। तो हाँ, अगर आप कोई भी दो पॉइंट जोड़ रहे हो, वो भी एक ट्रेंड लाइन है। राइट। और जो इसका एडवांस रिफाइंड वर्जन है
जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाओगे तो ट्रेंड लाइन आपकी बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगी। सो शुरुआत करते हैं। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप, अभी हम अप साइड की बात करेंगे, अप ट्रेंड की बात करेंगे, राइट, अप ट्रेंड की बात हो रही है। अप ट्रेंड में आपको दो लो पॉइंट चाहिए होंगे। अप ट्रेंड में आपको दो लो पॉइंट चाहिए होंगे। पहला पॉइंट, जहां से भी आपकी एक शार्प वेव बननी शुरू हुई है, वो पॉइंट वैलिड है। जहां से भी आपकी शार्प वेव बननी शुरू हुई है, इम्पल्सिव वेव बननी शुरू हुई है, उसका जो जीरो पॉइंट होगा, जहां से बनने स्टार्ट हुई है, एक तो वो पॉइंट वैलिड हो गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो वैलिड होगा वो तब होगा जब आपका करेक्टिव पार्ट पूरा हो जाए। करेक्टिव पार्ट पूरा हो चुका है या नहीं, ये कैसे पहचानोगे? एज ऑफ नाउ, जैसे हम कल बात कर रहे थे वैलिड ब्रेकआउट की, अगर ये हाई टूटता है तभी आप मानोगे कि जो करेक्शन है वो ओवर हो चुका है। करेक्शन शुड बी प्रॉपर, यू नो, ए बी और सी। अगर आपको करेक्शन सिर्फ ऐसा दिख रहा है, एक लाइन ऊपर गई है, नीचे आई है, वापस से ऊपर चली गई, ये आपका करेक्शन प्रॉपर नहीं है। आपको इसके लिए स्मॉलर या बिगर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, इस चीज को पहचानने के लिए क्या ये करेक्शन था या ऐसी एक कैंडल थी जो थोड़ा बीच में सेलिंग प्रेशर आया और वापस से स्टॉक ने ऊपर मूवमेंट कर दी। और मूवमेंट करने के बाद जब ये पूरा मूव कंप्लीट होगा, आपका पीछे जो मूव चलता आ रहा है, उसके बाद ही गिरना शुरू हो जाएगा। राइट, प्रॉपरली आपको मूवमेंट डाउन साइड के लिए देखनी चाहिए। और जब भी आप ए बी और सी, यानी कि थर्ड वेव सी वेव में होंगे, तो मोस्टली ये अचीव होगा। राइट, बहुत सी बार क्या होता है, लोग एंटर कर जाते हैं यहाँ पर कि यहाँ भी तो एक मूवमेंट था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, मैंने एंटर कर लिया फिफ्थ वेव के लिए, जो कि सही नहीं है, क्योंकि फिफ्थ वेव में ट्रंकेशन भी होता है बहुत सी बार। आई विल टेल यू व्हाट इज द ट्रंकेशन एंड व्हाट इज द डायगोनल। सो फॉर नाउ, प्रॉपर करेक्शन जब आएगा एबीसी फॉर्म में, देन आपको वहां पे एक्टिव हो जाना है। और जब भी ये वापस से ऊपर इंपल्सिव वेव बनेगी, जैसे हम कल बात कर रहे थे, जैसे ही ये लाइन का ब्रेकआउट आता है, तब जाके आपका ये वाला पॉइंट वैलिड होगा। फर्स्ट पॉइंट तो आपका वैलिड है ही, जहां से इंपल्सिव वेव बननी शुरू हुई है। सेकेंड पॉइंट वो वैलिड होगा जब आपका जो फर्स्ट वेव का हाई है, उसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे प्राइस एक्शन के साथ उसका ब्रेकआउट आ जाएगा, तभी आपका जो सेकेंड पॉइंट है ये वैलिड होगा। राइट, जब ब्रेकआउट आ जाएगा, देन आप सिंपली यहां पर जाएंगे, सबसे ऊपर ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। ट्रेंड लाइन को दोनों पॉइंट से कनेक्ट करके इसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। यस, ब्रेकआउट मीन्स, मैं आपको बताता हूँ, ब्रेकआउट मीन्स जैसे हम कल बात कर रहे थे, कैन ये वेव वन, वेव टू एंड वेव थ्री। वेव थ्री जब प्रीवियस वेव का हाई ब्रेक करके कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज देती है, उसको बोलते हैं वैलिड ब्रेकआउट। गॉट इट? ओके। हेलो, हेलो, हेलो संजीव, मैं आपको सुन सकता हूँ, प्लीज स्पीक। हाँ सर। यस हाँ सर। जी, हाँ जी, पूछिए, आपका क्या डाउट है? हाँ एक्चुअली मैं सबसे पहले तो आपको गुड आफ्टरनून बोलूँगा सर। जी जी, गुड आफ्टरनून।
सर ये जैसे आपने कहा कि ब्रेकआउट का मतलब मैं ये सोच रहा था न्यू हाई बना लिया, हम्म। और आप बोल रहे हो क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। हम्म। अब आपने कहा साथ में अच्छा वॉल्यूम, तो सर वो वॉल्यूम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैं आपको बताऊँ, आप सिर्फ इतना पार्ट देखिए, ठीक है। जी सर। इसमें आप देखोगे प्रॉपर आपका एबीसी करेक्शन भी आ रहा है, ABC, राइट। ऐसा नहीं है कि बस एक वेव ऊपर गया दूसरी वेव नीचे आ गई, करेक्ट। यहाँ पर आपको देखना है कि ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन लग रही है, इसका ब्रेकआउट आया, वेव 1, वेव 2 एंड वेव 3, राइट। जी ये आपकी वेव 1 हुई, ये वेव 2 और ये वेव 3, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हमें देखना है ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं है। वेव 1 का लो कहाँ है? वेव 1 का लो आपका ये है, दिस वन, ये लो है, राइट। जी सर। अब ये लो टूटना चाहिए। टूटना कैसे चाहिए? आप देख रहे हैं छोटे कैंडल भी बननी है, डोजे भी बननी है, हैमर भी बनना है, बिगर कैंडल भी बननी है। मतलब ये आपको शो करती है कि स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। यहाँ पे बहुत कम लोगों ने बेचा है, यहाँ वॉल्यूम बहुत कम है। यहाँ ज्यादा लोगों ने बेचा है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ और ज्यादा लोगों ने बेचा है, और कैंडल बनी है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ लोगों की बिकवाली कम हो गई, छोटी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल। यहाँ लोगों ने कल कम सेल करी है, यहाँ ज्यादा सेल करी है। यहाँ थोड़ी और बिकवाली आई, सेल करी। यहाँ एकदम खरीदारी आनी शुरू हो गई। जी ये सर। आपका एकदम से यहाँ पे बाइंग बायर्स बढ़ गए यहाँ पर, ठीक है। लोगों को लगा बस बहुत गिर चुका है, अब ये नहीं उठने वाला है, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, राइट। इसको ही बोलते हैं वॉल्यूम। सर इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि जैसे कई बार कैंडल बड़ी होती है लेकिन नीचे हम वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाते हैं, उसमें वॉल्यूम कम हाँ, होता है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब वो कैंडल से ही सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। जी कैंडल बिगर है, स्मॉलर है, ठीक है। वॉल्यूम में वो सबका भी एवरेज निकालता है कि कब से ये गिरता हुआ आ रहा है, कब से ये उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। हमें उसकी जरूरत नहीं है वॉल्यूम की फिलहाल, जी जी सर। राइट। अभी यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो ब्रेकआउट आया है, क्या वो टाइम से आया है। जैसे कि कैसे लगाते हैं ब्रेकआउट का टूल, ये एक लो लेते हैं इम्पल्सिव वेव का, करेक्टिव वेव का हाई लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कैंडल स्ट्रॉन्ग है या छोटी सी स्मॉल कैंडल है? तो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ज्यादा अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, राइट। क्या हमारे टारगेट्स अचीव हुए? 1.272 एंड 1.618%। क्या मैंने हाई लो सही से मिलाया है? वन थोड़ा सा। सेकेंड, एग्जैक्टली, हाँ हाँ। राइट। थोड़ा ये और ऊपर जाएगा, परफेक्ट, एग्जैक्टली 1.618%। वॉल्यूम इसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल को, राइट। राइट सर। सर एक क्वेश्चन और था जो मैंने पहले भी किया था, जैसे ये जो कैंडल है ये इम्पल्सिव है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है हम्म फिबोनाची को लगाने, हम्म इसमें कई बार कैंडल इतनी ज्यादा होती है और उतनी ही इस रिट्रेसमेंट मोड में जो बनती है उतनी होती है, सेम होती है, हम्म। तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? आप थोड़ा तेज बोलिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। जैसे ये वेव वन है, वेव वन। ये वेव 1 है। हाँ, इसमें नंबर ऑफ कैंडल जितनी है, हम्म सपोज करो उतनी ही रिट्रेसमेंट के अंदर है, हम्म। तो हम इसको ब्रेकआउट को कंसीडर करना चाहिए? नहीं, जिसमें, वन सेकेंड होल्ड कीजिए। हम्म, ठीक है, हाँ जी। उस सिनेरियो पे हम आएंगे, वो ट्रायंगल का पार्ट है। नहीं सर, इसमें लंबी वेव होती है, बड़ी बड़ी कैंडल, देखिए, इसमें ये चार हुआ, वेव। ये हुआ, हाँ हाँ ये हाँ। हुआ, ये हुआ, उसके बाद ऐसा देखने को मिलेगा, थोड़ा नीचे आएगा, वापस ऐसे निकल जाएगा। वो अच्छा अच्छा। एक्सपेंडिंग और लीडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में होता है। जी। अभी हमने वो कवर नहीं किया, ठीक है सर। ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, वॉल्यूम क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, हाँ सर, ये राइट। ठीक। ब्रेकआउट ऐसा नहीं, ये यहाँ पे ऐसे जा सकता था,
टाइम से ऊपर ना आके ऐसे भी निकल जाता, तब भी तो हाई बनाएगा, हाई तब भी बनाएगा, लेकिन ये नहीं कि वो ब्रेकआउट आया, वो इनवाइड ब्रेकआउट होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो वो भी वर्क करेगी, बट अगर वैलिड ब्रेकआउट वाली ट्रेंड लाइन है तो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है, देयर इज नो डाउट। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड की। जैसे ही आपके वाले पॉइंट्स, जैसे ही आपके यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, आपका ये वाला पॉइंट वैलिड हो जाएगा, राइट। लोग क्या गलती करते हैं, हम ये गलती करते हैं, मैं माइक चेंज कर देता हूँ। लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही एक आपका इम्पल्सिव वेव आई, नीचे वेव आनी शुरू हुई, ए बी सी, बिना ब्रेकआउट आए ही, बिना ब्रेकआउट आए ही वो इसको पॉइंट वन मानते हैं और इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कैसे पहचानोगे कि आपका करेक्शन ओवर हो चुका है? ये क्या पता और डाउन जाए, आप कैसे डिसाइड कर लोगे? ये 50% तक आया है अभी वेव ए का, क्या पता 60% तक भी आए, 70% तक भी आए और नीचे आए, फ्लैट करेक्शन बनाए, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन बनाए जहां पे ये इसको ओवरलैप भी कर देगा, राइट, इसे क्रॉस भी कर देगा, वापस से ऊपर निकल जाए फिर। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, देन इम्पल्सिव, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ता है, तब तक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, हमेशा गलती करोगे, राइट। अब इसको चार्ट पर देखते हैं। माइक लगा रखा है मैंने अभी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था। अभी आपको मेरी आवाज ठीक आ रही होगी, माइक लगा हाँ रखा है। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हेलो, हेलो। यस रिजू, हाँ प्लीज टाइप सर। इन चैट बॉक्स। बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अगर ये हाई बना दे, न्यू हाई, और प्रॉपरली क्लोज ना दे। नहीं, अगर ये स्लो है ना तो आपका ज्यादा चांसेस रहते हैं वापस नीचे आने के, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने के चांसेस रहते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा डाइवर्जन, आपको पहले इंडिकेट कर देगा यहाँ पे डाइवर्जन आने वाला है सभी। सर मैं थोड़ा दोबारा बता अभी हम सकते हैं? चार्ट पे आ रहे हैं, मैं आपको वही दिखाने की कोशिश करता हूँ, ओके। राइट। सी, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, लास्ट वाला। आई विल कम ऑन दैट रिजू, मैं उस पर आऊंगा अभी, अभी स्टेप बाय स्टेप चलना होगा हमें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल अपने क्वेश्चंस लिखे रखें, आई रिक्वेस्ट कि आप सभी एक पेन और पेपर लेके रखें ताकि अपनी क्वेरी आप लिख सकें और कुछ भी आपका मिस ना हो, कोई क्वेरी आपकी मिस ना हो। ओके, क्योंकि हमें काफी कुछ कवर करना है, सो फिर थोड़ी मुश्किल होगी उसको कवर करने में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई विल कम ऑन दैट, योर पॉइंट इज जेन्युइन, राइट। सो नाउ, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक इम्पल्सिव वेव आई, देन करेक्टिव, देन अगेन एक इम्पल्सिव वेव आई, राइट। सबसे पहले हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, क्या ये वैलिड ब्रेकआउट था? यस, इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट, सी, इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट, करेक्ट। नाउ जस्ट अप्लाई द पॉइंट्स, जहां से भी ये इम्पल्सिव वेव बननी शुरू हुई,
जहां से भी ये इम्पल्सिव वेव बननी शुरू हुई, देन एक करेक्शन आया, राइट। करेक्शन आने के बाद दोबारा से इम्पल्सिव वेव बननी शुरू हुई, और जब इस इम्पल्सिव वेव ने जो फर्स्ट वेव का लो था उसको ब्रेक करके नीचे आया, तभी आपका ये वाला पॉइंट वैलिड होगा। इज इट क्लियर? जब ये दोबारा से ये वेव 1, वेव 2 एंड वेव 3, जब वेव 3 बननी शुरू होगी और जो वेव फर्स्ट का लो होगा उसका ब्रेकआउट आएगा, तभी जाके आपकी ये लाइन वैलिड होगी। अभी हमने बात की थी अप ट्रेंड की, सेम डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही होगा। जैसे कोई भी इंपल्सिव वेव बनी डाउन साइड के लिए, एक करेक्शन आया, राइट, ये तो आपको पॉइंट वैलिड है। डाउन साइड के लिए हमें दो हाई चाहिए होते हैं फॉर डाउन साइड, और अप साइड के लिए हमें दो लो चाहिए होते हैं फॉर अप साइड। डाउन साइड के लिए दो हाई चाहिए और अप साइड के लिए हमें दो लो चाहिए होते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट। ठीक इस तरीके से जैसे इंपल्सिव वेव बनी है, फिर करेक्टिव पार्ट आया है, फिर आपकी वापस से इंपल्सिव वेव आएगी। यहाँ पर आपका ब्रेकआउट वैलिड होना चाहिए, जो फर्स्ट वेव का लो है वो ब्रेक होना चाहिए, राइट। जब ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ही ये वाला पॉइंट वैलिड होगा। ये वाला पॉइंट तो वैलिड है ही, जहां से बननी शुरू हुई है, इसमें तो कोई ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, राइट। ये वाला पॉइंट तब वैलिड होगा जब जो फर्स्ट वेव का लो है इंपल्सिव वेव का वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे हाई में होता है, अप ट्रेंड में होता है, वही डाउन ट्रेंड में होगा। रूल्स वही रहेंगे, चेंज कुछ नहीं होगा, बस सब कुछ थोड़ा ना उल्टा हो जाएगा, राइट, रिवर्स हो जाएंगी चीजें, आई वुड से। सो नाउ देयर इज इंपल्सिव वेव, देन करेक्टिव वेव, देन इंपल्सिव वेव, राइट। ये पॉइंट तो वैलिड था, ये वेव वन का हाई है, राइट। ये वाला पॉइंट कब वैलिड हुआ? जब ये वाला लो ब्रेक हो गया। अब आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन अप्लाई कर सकते हो, पहला हाई ये वाला, सेकंड ये वाला, राइट। डाउन ट्रेंड है, हमें दो हाई कनेक्ट करने हैं और इसको आगे तक आप एक्सटेंड कर दोगे कुछ इस तरीके से। अब जब जब ट्रेंड लाइन जब जब ट्रेंड लाइन सॉरी जब जब स्टॉक का प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, देन ये टच करेगा और वापस से नीचे आएगा, अगेन टच करेगा वापस से नीचे आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा है। सी, ये बिल्कुल पास में आया, वापस नीचे आ गया, राइट। टच करेगा देन और शार्पली नीचे आएगा। अगर इसे तोड़ना होगा तो यहाँ पे एक बिगर कैंडल, यहाँ पे एक बिगर वेव बननी शुरू होगी, राइट। और आपकी वो वेव ऐसे बननी शुरू हो जाएगी, जैसे आप जितनी बार भी देखोगे यहाँ पे शार्प डाउन है, देन स्लोवर अप है, अगेन शार्प डाउन है, फिर से स्लोवर अप आ सकता है, फिर शार्प डाउन आएगा। अगर इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ना होगा ना, तो आपका शार्प अप यहीं से बनना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटेगी वहां पर आपको एक बिगर कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। हम कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। सी, जैसे कि यहां पर है, इस पोर्शन में देखें आप, इट्स अ ए, इट्स अ बी, इट्स अ सी, करेक्ट। नाउ जस्ट ड्रॉ अ लाइन, ये ब्रेक होगा, श्योर श्योर, डेल्टा एफएम का एग्जांपल भी लेंगे अभी, श्योर। जैसे ये ब्रेक होगा उसके बाद ही आपका ये वाला पॉइंट वैलिड होगा, राइट, राइट, करेक्ट। ये impulsive wave, then correction, then impulsive wave. Now just draw the trend line. First point ये, then second point ये, then C.
जब भी ब्रेकआउट देना होगा इसको, यहां पर आपकी बिगर कैंडल्स बननी शुरू हो जाएंगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर। मैंने सिर्फ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्ट किया था, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये, और इसको ड्रॉ करते हुए आगे तक लाया, राइट। और जब इसको तोड़ना है, जब इसको ब्रेकआउट का टाइम आया, देन सी फर्स्ट कैंडल यहां तक आई, देन करेक्शन, देन डाउन जाने लगा, देन अगेन एक बिगर कैंडल बनी। अगर ये बिगर कैंडल नहीं बनती, डेफिनेटली ये दोबारा से नीचे आता। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ना ये सोचना है कि ब्रेकआउट आएगा नहीं आएगा, अनटिल अनलेस ये वापस से प्राइस इसके अंदर नहीं आता शार्पली फॉर्म में। अगर ये स्लोवर फॉर्म में वापस से नीचे आ रहा है, देन डेफिनेटली इट विल गो अप। इसको नीचे आना होता तो ये शार्पली नीचे आता, अगर ये स्लोवर फॉर्म में नीचे आ रहा है, देन डेफिनेटली इट विल गो अप। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर सी, पहले कितना वॉल्यूम था इसमें, जब यहां पर आया तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए इसको वॉल्यूम चाहिए। अगर कैंडल नहीं बनती, डेफिनेटली ये नीचे आता, देयर इज नो डाउट। नाउ अगर आप यहां पर भी ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हो, सी अगर आप यहां पर भी ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हो, पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, इसको आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए। पहला पॉइंट ये लिया था, सेकंड पॉइंट ये लिया था, एंड सी जब थर्ड टाइम वापस प्राइस नीचे आया, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया, देन इट वेंट अप। जैसे टच हुआ, बिगर कैंडल बननी शुरू हो गई, मीन्स यहां ब्रेकआउट नहीं आने वाला है, गोइंग अप। जब यहां पे आया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, एक बिगर कैंडल बनी है, राइट, वापस से रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, देन सी केम डाउन। जो यहां पे परफॉर्म किया, एकदम बिगर कैंडल बनी, क्या यहां पे वो हुआ? नो, कैंडल अभी भी ट्रेंड लाइन के बाहर ही थी, उसका लो बाहर ही था। आई विल टेल यू कि यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, बट फॉर नाउ सी, ब्रेकआउट करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल का आना बहुत जरूरी है, राइट। एनीवेयर, किसी भी स्टॉक में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको अप्लाई करो, इट विल वर्क ब्रिलियंटली, इट विल वर्क ब्रिलियंटली एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर। अगर आप यहाँ भी ट्रेंड लाइन को अप्लाई करोगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, जस्ट अप्लाई, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी जहां से ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है। सी अगर मैं सिर्फ ये दो पॉइंट भी लेता हूं, सिर्फ ये दो पॉइंट, देन सी एग्जैक्टली वही पॉइंट आएगा। नाउ अगर ये दो पॉइंट लेते हो, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, जब भी प्राइस यहां पर आएगा, या तो पुश होके नीचे आएगा, या फिर इसको ब्रेक करना होगा तो बिगर कैंडल बनेगी, तब ये ब्रेक होगी। वन डे के चार्ट में आते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, और सॉरी ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, राइट। जस्ट गिव मी अ व्हाइल। नाउ सी, हमें वेट करना है इंपल्सिव वेव का। पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, सी जब टूटेगी तो कैसा होगा। आई एक बिगर कैंडल इसको इसको ब्रेक करने के लिए, राइट। अब ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो चुकी है। नाउ ये आपकी वेव वन बन रही है, वेव वन। नाउ इट विल मेक वेव टू। अब यहाँ पे आपको एक्टिव हो जाना है, वेट करना है एक प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट का। क्या ब्रेकआउट वैलिड था? यस, इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट, राइट। नाउ क्योंकि अब ब्रेकआउट आ चुका है,
ये वाला लो आपका ब्रेक हो चुका है। पहले तो आपके वाला पॉइंट वैलिड था ही, क्योंकि यहाँ से वेव बननी शुरू हुई है। ये वाला पॉइंट कब वैलिड हुआ? जब प्रॉपरली ये आपकी एबीसी वेव बन चुकी है, इसके अंदर सी ए बी सी, करेक्शन ओवर हो चुका है यहाँ पर, राइट। कभी भी आपको वेव समझ में ना आए, आप लाइन चार्ट पे जाइए। वापस से ब्रेकआउट आया, राइट। अभी आपका ये वाला पॉइंट भी वैलिड हो चुका है। नाउ जस्ट कनेक्ट बोथ हाइज, दोनों हाइज को सिर्फ आपको कनेक्ट करना है, ये वाला हाई और ये वाला हाई। कनेक्ट किया, इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते। नाउ सी, क्या ट्रेंड लाइन अपना वर्क करती है या नहीं। आई एम जस्ट प्लेइंग। सी, आपको यही से आइडिया लग जाएगा। सी दिस फॉल, sharp fall, slower up, then sharp fall, right? Then again slower up, again slower up, right? जैसे अगर इसको तोड़ना होता ना यहीं पे, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पहले आपको ज्यादातर मैक्सिमम टाइम में आपको यहीं पे आइडिया लग जाएगा। यहाँ से आपकी वेव शार्प बननी शुरू हो जाएगी, जैसे कि ऊपर से बनती हुई आ रही है। वेव में कर्व नहीं आएगा। सी, तोड़ने की कोशिश करी, यही तोड़ा, आपकी करंट स्लो छोटी बननी शुरू होगी, वॉल्यूम कम हो गया। लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इतना ऊपर आएगा, देन वापस वहां से नीचे आ सकता है। नाउ सी, इट केम डाउन। यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट आने वाला होगा ना, आप पहली वेव से भी आइडिया लगा सकते हो, क्या वेव आपकी स्ट्रॉन्ग बन रही है, क्या आपकी इम्पल्सिव वेव बन रही है। नाउ सी, मैं आपको दिखाता हूँ एक इसका फॉर्मेट बना के। ये शार्प डाउन, देन स्लोअर अप। सी, दिस इज द पिक्चर। ये पिक्चर है, शार्प डाउन, देन स्लोअर अप, देन अगेन शार्प डाउन इज एक्सपेक्टेड। दिस इज द एलियट वेव। नाउ सी, कमिंग डाउन, वापस से इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट नहीं ब्रेक कर पाई। Sharp down means sharp wave. Sharp down means sharp wave. See the lines. I'm removing this. See the lines. Sharp lines. Sharp movement is impulsive. जहां पे आपको क्लियर लाइन दिख रही हो कि हाँ स्टॉक नीचे गिरता हुआ आ रहा है, और जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, ना ही ये ऊपर जा रहा है ना ही ये नीचे आ रहा है, वो आपका साइडवेज कहलाता है। ना ही वहां पर डाउन साइड है, ना ही वहां पर अप साइड है। जहां मूवमेंट क्लियर नहीं होती है, वो करेक्टिव वेव्स होती है, राइट। और जहाँ वेव शार्प होती है, आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, नीचे गिरता हुआ आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। सी, सी दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन, शार्प डाउन। और अगर आपको पीछे दिखाऊं, जहां अप ट्रेंड चल रहा होगा, वहां पे शार्प अप होगा। सी, शार्प अप, देन अगेन करेक्टिव वेव शुरू हो गई है, ना अप जा रही है ना डाउन आ रही है। एंड सी, एक ये वाली वेव बनी, शार्प डाउन, ए बी सी, देन अगेन शार्प अप। ये सी वेव होगी आपकी, ए बी एंड सी। दिस इज शार्प डाउन एंड शार्प अप। सी, शार्प अप, इंपल्सिव वेव, एक इंपल्सिव, देन करेक्टिव, फिर एक इंपल्सिव। अगर आप प्रॉपर वेव काउंट करोगे तो इट्स अ फ्लैट करेक्शन, ए बी एंड सी, इट्स अ फ्लैट करेक्शन। गॉट इट। वहां पे आपको कैंडल भी कम दिखाई देंगी, और कम दिखने के बावजूद आपकी कैंडल्स बड़ी होंगी। एकदम मूवमेंट क्लियर होगी आपको कि ये डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। ऐसी मूवमेंट नहीं होगी जैसे आप ये आपको इन लेमन लैंग्वेज खिचड़ी पकती हुई दिख रही है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। ये करेक्टिव वेव है, इसके बाद तो अप आना ही आना है। एंड सी, अप आया। सी, शार्प अप, देन करेक्टिव वेव्स, जो क्लियर कभी क्लियर नहीं होंगी, ऊपर जाना है उसको नीचे जाना है, राइट। देन सी, वन मोर अप, यू विल सी। और जहां भी आपको
अप साइड में ऐसी मूवमेंट आती हुई दिखेगी जहां पे आपको मूवमेंट ज्यादा अच्छी क्लियर ना हो, लेकिन तभी भी इस मूवमेंट की वजह से प्राइस ऊपर गया है, इस मूवमेंट की वजह से जो है बायर्स बढ़े हैं, राइट, इसकी वजह से वापस प्राइस ने ऊपर मूवमेंट की है। बट सी सी द वेव्स आर लाइक करेक्टिव वेव्स। मूवमेंट ज्यादा क्लियर नहीं है, ऊपर जा तो रही है बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी है, वापस नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से नीचे आ रही है। मैंने एक जंप मारा, डीएनए भुजने से पहले एक लो जलाई, देन अगेन सी सी द शार्प मूवमेंट डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि आप बायर्स नहीं है, आपको ऐसी मूवमेंट्स पकड़नी है, इसलिए लाइन चार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी मूवमेंट्स पकड़नी है जहां पे आपको बिल्कुल शार्प डाउन और शार्प अप दिखाई दे। ठीक, यहाँ पे आपको शार्प अप दिख रहा है, अगर आप स्लोवर टाइम फ्रेम में जाओगे, सी एक शार्प अप है, देन डाउन आया, देन अगेन शार्प अप आया, इट्स अ ए बी एंड सी। आप फिबोनाची लगाओगे, आपके टारगेट्स भी अचीव होंगे यहाँ पर। सी 1.272 कैंडल चार्ट में जाऊंगा, इट इज इट इज एट 1.618%, बट उससे पहले ट्रेंड लाइन लग गई है तो वापस नीचे आ गया वो। गॉट इट? यस। सो नाउ सी, तोड़ने की कोशिश करी, स्लोवर मूवमेंट थी यहां पर बट नहीं तोड़ पाया इसको, एंड इट केम डाउन अगेन शार्प डाउन, ए बी एंड सी स्प्लिंग। और जब नीचे आया, वेन एवर इट इट केम डाउन, जब भी ये नीचे आया, फिर जाने की कोशिश करी, लाइन ने इसको फिर से नीचे की तरफ पुश किया, एंड इट इज गोइंग डाउन। जितनी बार भी ऊपर आएगा उतनी बार इसको नीचे की तरफ पुश करेगी। एक हाई बनाया, सीधा ग्रीन कैंडल हाई बनाया एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ ट्रेंड लाइन, एंड इट केम डाउन। Just connect the perfect higher high and lower low. Any time frame, any chart. कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इट्स अ गुड एग्जांपल आई थिंक। सी, बहुत सी बार क्या होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, मतलब ट्रेंड लाइन टूटेगी, वापस से इसको पुश, उसको पुल करेगी ट्रेंड लाइन अपनी तरफ, अ, खींचेगी इसको, जैसे खींचेगी, अगर अगर वहां बायर्स बहुत ज्यादा होंगे, बाइंग ज्यादा होगी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वापस से प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, प्रॉपर आपकी शार्प अप साइड को वेव बनेगी, मतलब ऐसी वेव बनेगी, शार्प वेव आपकी, शार्प वेव बननी है मीन्स ये नीचे नहीं आने वाला है। अगर स्लोवर वेव बननी है आपकी, इस तरीके से वापस ऊपर जा रही है वेव्स, देन डेफिनेटली इट विल कम डाउन। क्यों? क्योंकि वो एक शार्प डाउन होगा, स्लोवर अप, देन अगेन शार्प डाउन, इंपल्सिव वेव, corrective wave, then again impulsive wave will definitely come, right? Now see the example. See, सिर्फ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्ट किया है, उसे आगे तक एक्सटेंड कर दिया, एंड सी वापस से नीचे आया, पुश किया, इट वेंट अप, देन अगेन नीचे आया, इसको तोड़ने की कोशिश करी, वापस ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आपकी जो कैंडल्स है, वापस ऊपर जाने में जो कैंडल्स है आपकी, वो आपकी छोटी कैंडल्स बननी है, यहाँ पे बायर्स खत्म हो चुके हैं, it is not going up, then again selling pressure आया, and it is coming down now। जैसे ब्रेकआउट आया आपका ट्रेंड लाइन का, इट इज कमिंग डाउन। सी, लाइन चार्ट के थ्रू देखते हैं क्या शार्प है या फिर स्लोअर अप है। सी, मोमेंट्स आर नॉट क्लियर हियर, बट क्योंकि ये शार्प अप था, वापस नीचे आया, देन अगेन एक शार्प अप, इट्स अ फ्लैट करेक्शन, ए बी एंड सी। Any chart you want to see? Anyone? Nifty, great.
time frame 1 day, right? Just connecting two lower lows, एक एरा और एक एरा, राइट? इसको भी आप ले सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो, बट जो पास होते हैं उनको आप ज्यादा लो, आई मीन जो इमीडिएट लोअर लोज कनेक्ट है उनको आप लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाद में लोअर लोज बनेंगे, आपको अपनी ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, राइट? और जितनी भी आप ट्रेंड लाइन बनाओगे सभी ब्रिलियंटली वर्क करेंगे, देयर इज नो डाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाला लो ले रहा हूँ और ये वाला लो ले रहा हूँ, ट्रेंड लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ। See, एक ये वाला लो लिया था और एक ये लो लिया था, एंड सी द पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट ब्रेकआउट वाज नॉट शार्प, इट केम डाउन, राइट? देन अगेन वापस से ऊपर गया, एंड सी एग्जैक्टली एट द ट्रेंड लाइन। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल शो यू कि आपको किस तरीके से ट्रेंड लाइन को चेंज करना है, राइट? सी, ये वाला हाई ब्रेक होगा तभी मैं ये वाला पॉइंट लूंगा। हाई ब्रेक हुआ, नाउ जस्ट अप्लाइंग द ट्रेंड लाइन। ये पॉइंट लिया था और ये पॉइंट लिया था, थर्ड टाइम जब नीचे आई एग्जैक्टली एट ट्रेंड लाइन एंड वेंट अप। लेकिन ऊपर जाने में वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, ये अगेन नीचे आ सकती है, दोबारा नीचे आ सकती है, देयर इज नो डाउट। सी, सी द ब्यूटी ऑफ ट्रेंड लाइन। सी, ब्रेकआउट आया बट स्लो हो गया, ए बी एंड सी। नाउ जब ये वाला हाई ब्रेक होगा, यू नीड टू ड्रॉ वन मोर ट्रेंड लाइन, यू नीड टू ड्रॉ वन मोर ट्रेंड लाइन। ब्रेकआउट आया, just draw one more trend line from there here to here। See, or from this low to this low। See, this is the support level, ये बहुत अच्छे से काम करता है सपोर्ट लेवल। अब ये वाली लाइन इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, स्टॉक का प्राइस नीचे आ चुका है, ये ट्रेंड लाइन इसको नीचे की तरफ पुश करेगी। There is one more trend line from this to this point, just extend it। See, see the beauty of trend line। Exactly trend line, third time।
So any query as of now? हाँ जी, पूछिए। I can hear you now. हेलो। Hello. Yes. हाँ सर, मैं रिजू बोल रहा हूँ सर, ये जो ट्रेन लाइन है हम्म ये सपोर्ट के लिए, जब आप बोल रहे थे सपोर्ट के लिए काम करेगा, हम्म। तो ये सपोर्ट में जब काम करता है, मतलब ये क्या वो मोटिव वेव या फिर करेक्टिव वेव ये फाइंड करने के लिए होता है क्या? मोटिव वेव, करेक्टिव वेव आप इसके बिहाफ पर फाइंड आउट कर सकते हो जब भी अच्छा अच्छा। ट्रेंड लाइन आपने लगा रखा है, ठीक है। हाँ शार्प अप यानी कि एक आपकी इम्पल्सिव वेव बनेगी, आपको मूवमेंट एकदम क्लियर होगी, आपका प्राइस ऊपर हाँ। जा रहा होगा। जब नीचे वो प्राइस आ रहा होगा तो वो स्लोवर 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 यानी कि वीक, आराम आराम से नीचे आएगा। हम्म इन लेमन लैंग्वेज बहुत आराम से नीचे आएगा, स्लोली नीचे आएगा, हम्म, मूवमेंट सब क्लियर नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में वापस आपका प्राइस ऊपर जाना चाहिए। मीन्स अच्छा ए, अच्छा। बी एंड सी, अगर हम इन चीजों को लिंक करते हैं, अगर मैं ट्रेंड लाइन को हटा दूं, सी, हाँ, अभी कुछ क्लियर हुआ? इसका ए, बी एंड सी, सी अभी कुछ सी हाँ क्लियर हुआ? हाँ सर। वही हाँ जो मैं हाँ अभी कल आपको बता रहा था, ट्रेंड लाइन वाला। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन और लगा देनी है। इससे क्या होगा, अब जो अच्छा, आगे की मूवमेंट आएगी ना, वो आपको क्लियर होती जाएगी। थोड़ा सा कैप्चर हो आपकी पाएगा ना। फिफ्थ, हाँ, जो आपकी फिफ्थ वेव आएगी, फोर्थ वेव कहाँ खत्म, आप इससे आइडिया लगा सकते हो फोर्थ वेव कहाँ खत्म होगी, कहाँ तक खत्म हो सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। राइट। फिर फिफ्थ वेव कहाँ हाँ से शुरू होगी, हाँ आप ये भी हाँ आइडिया लगा सकते हो इससे। हाँ हाँ। और ये डिपेंड करेगा ये वाली वेव आपकी स्लो है या बहुत फास्ट तो तरीके से नीचे आ रही है। अगर अच्छा, फास्टली नीचे आ रही है तो आपका ये ओवर हो गया है, ये आपका 1 2 3 काउंट नहीं होगा, ये आपका ABC काउंट होगा। दैट्स ABC काउंट हो जाएगा ना। हाँ हाँ, राइट, राइट। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, और भी है कुछ? हम्म बोल रहा हूँ सर, मतलब ये आपका जो ट्रेन लाइन का जो है, ठीक है, तो जब ब्रेकआउट्स होता है, ठीक है, उसके बाद मतलब आप बोल रहे थे कि एक तो होगा शार्प, ठीक है, शार्प के बाद हमेशा करेक्शन आएगा, मतलब स्लोअर फॉर्म में आएगा। हम्म। तो शार्प के बाद हमेशा मतलब स्लोअर फॉर्म में आना होगा, या फिर कभी भी ऐसा हो सकता है एक शार्प मूवमेंट आया फिर से और एक शार्प मूवमेंट आके वो चेंज हो गया? अगर शार्प मूवमेंट आएगा तो स्लोअर मूवमेंट हाँ आना चाहिए उसको नीचे ब्रेक करने के लिए। हाँ प्रॉपर यहाँ भी आपका A B और C बनेगा, आपको यहाँ पे हाँ ट्रेंड लाइन लगा देंगे ऊपर की तरफ। फिर जब इसको तोड़ेगा यहाँ भी आपको शार्प मूवमेंट आना चाहिए, पहले आप पूरा परफॉर्म करेगा A B और C, या बहुत बार आपको हाँ। ऐसा होता हुआ दिखेगा, शार्प मूवमेंट आएगा और उससे भी शार्प हम्म आएगा, ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर अंदर अंदर आ जाएगा, वापस से प्राइस अपना जहाँ हम्म पे चल रहा था वापस से प्राइस आपका वहीं पे आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको हम्म। यहाँ बताऊं, जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है, सी, जस्ट अप्लाई द ट्रेंड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ अप्लाई हुआ, हाँ हाँ ये आपको शार्प अप दिख रहा है और ये हाँ हाँ हाँ, स्लोवर डाउन है। थोड़ा सा ये स्लोअर है, आपकी हाँ। वेव शार्प है, सी, हम्म शार्प वेव्स है, इस तरह की आपकी वेव्स हम्म। बनी है। और यहाँ देखो सी ABCDE, डी। ठीक है, इस तरह की आपकी वेव्स बनी। हाँ जो हाँ ऊपर जाते टाइम हाँ आपकी हाँ, वेव्स ऐसी हैं कुछ, ठीक है, हम्म नीचे आते टाइम आपकी वेव्स कुछ इस तरीके से बढ़ रही है, देन अगेन इट हम्म। इज गोइंग अप। बट अब जो लेकिन अच्छा अप जा रहा है, हो सकता है ये आपका ब्रेकआउट आए, वैलिड ब्रेकआउट, या फिर ना आए, लेकिन यहाँ पे जो अप जा रहा है ना वो स्लो हो चुका है। अब मैं इसको प्ले अच्छा करूं, मुझे अच्छा मुझे नहीं अच्छा। लग रहा है हाँ अभी ज्यादा ऊपर जाएगा, इसका ब्रेकआउट आने वाला है, हाँ ट्रेंड लाइन टूटने वाली है, ये आपकी वेव हाँ वीक मत हो चुकी है, या बायर्स खत्म हो चुके हैं। सी, अच्छा अच्छा, मतलब जब अगेन, वीक होता है तभी ये स्लो मूवमेंट आता है ना? हाँ, राइट, आपका अप मूवमेंट वीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा ट्रेंड अच्छा अच्छा। लाइन बार बार मतलब कोशिश करती है प्राइस को ऊपर फेंकने के लिए, राइट, मूवमेंट ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर जाना होगा देन अगेन, जैसे कि यहाँ पर एक शार्प अप था, अब इसके अकॉर्डिंग फिर स्लोवर डाउन, फिर शार्प अप। नाउ जिस अच्छा मोमेंट से ऊपर जा रहा था, स्लोअर मोमेंट में नीचे आया, वापस से शार्पली अच्छा। ऊपर जाना शुरू हो गया। इट्स A B और C। क्या ब्रेकआउट वैलिड आया आपका? यस, इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट, देन अप्लाई फिबोनाची फ्रॉम दिस टू दिस हाँ पॉइंट तो एग्जैक्टली एट हाँ हाँ हाँ, 1.68%। 1.6 है ना क्या? और जब हाँ हाँ जब पहले सपोर्ट लिया था इसने, वो एग्जैक्टली 1.272 का था। ठीक। हाँ। अच्छा, और एक क्वेरी है। सी, हाँ 1.272 1.68%।
अभी हमें सबको मिला के लगाना पड़ेगा। जब भी नीचे आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेगा आपका सपोर्ट ले लेंगे। 1.65% पर। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे आपको देखो शार्प डाउन दिखाई दिया, शार्प डाउन, हाँ शार्प डाउन, 10 शार्प लाइन डाउन चेंज, आया, स्लोवर अप, अगेन शार्प डाउन, शार्प डाउन 10 लाइन चेंज ना। ठीक है, ट्रेंड लाइन चेंज, 2 हाइस बनाइए। अब जब ये टूटेगी ट्रेंड लाइन तो उसके लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग अप चाहिए होगा। सी स्ट्रॉन्ग अप चाहिए, हाँ ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसके लिए तो मैं उल्टा तरफ भी अगर फिबोनाची लगा दूंगा तब भी आपका 1.27 और बिल्कुल 1.6 चलेगा, का नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपका ट्रेंड अचीव हो है, जाएगा ना। डाउन हाँ ट्रेंड है या ऊपर अप ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा ही अच्छा आपको अच्छा अच्छा। फिबोनाची ट्रेंड अप्लाई लाइन करना मतलब है। मेनली ये ट्रेंड फाइंड करने के लिए होता है ना मेन। राइट राइट राइट। और वो जो आपने सिखाया था, जो आपका 3 कैंडल्स होता है, मतलब सी वो जो रिएक्टिव मेथड जो सिखाया था आपने, हम्म। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा, अगर हम्म मैं ऐसा देखूं कि रिएक्टिव मेथड में मतलब 3 कैंडल एक ही कलर का 3 कैंडल हम्म आ रहा है, तब मतलब हम्म ट्रेंड लाइन श्योरली चेंज होगा ना। रिएक्टिव मेथड एक तरीका था, एक स्ट्रेटजी थी किसी ट्रेड को बाय या सेल करने की। वो इसलिए हम्म। बताया गया था कि जहां रिएक्टिव मेथड फेल होता है वहां हमें एलियट वेव की जरूरत पड़ती हुआ है, हाँ है। राइट। ना, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा था कि मतलब वो अगर आएगा तब मेरे को थोड़ा सा ये 50% तक अंदाजा हो सकता है कि ये ट्रेंड अभी चेंज होने हो सकता है। जैसे आपका बनना शुरू होगा ना, आपको अगर आप एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से सोचोगे, आपको इम्पल्सिव वेव बनती हुई दिखाई देगी, शार्प अप या हाँ शार्प डाउन। हाँ। जैसे कि और हम एक जैसे कि हम आपका हम वो आपका रिएक्टिव मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं। सी रिएक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग हम्म, एक ये एक दो वाला तीन, हाई हाँ ब्रेक होना चाहिए, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, ये वाला हाई हाँ ब्रेक हुआ और ये वाला हाई ब्रेक हो गया। हाँ हाँ आ गया रिएक्टिव मेथड। हाँ। यहाँ पे आप सेल करोगे, क्या लगातार 3 कैंडल वापस से हाई ब्रेक कर रही है, नहीं ब्रेक कर रही, ना रेड ना ग्रीन ना रेड बन ना, गई, वापस से नीचे ऐसे आया, ट्रेंड चलता रहेगा, हाँ नीचे आया, क्या वापस से ये रिएक्टिव मेथड आपका वर्क कर रहा है, ब्रिलियंटली हाँ वर्क कर रहा है, वापस 3 कैंडल बनी हाँ ऊपर, हाई टूटा, नहीं टूटा, हाँ वापस से नीचे आ हाँ। गया। सी और कहाँ और तक डोजी नीचे। कैंडल का मतलब कोई भी नाउ श्योरिटी नहीं होता है। नाउ यू सी, हाँ डोजे का कोई कोई छोटे नहीं होता। नाउ यू सी एग्जैक्टली 1.618% पे आया। अगर आप रिएक्टिव मेथड से भी चल रहे हाँ हो तो उसके ठीक अकॉर्डिंगली ठीक। आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। बट हाँ हाँ रिएक्टिव मेथड में ना आप ए बी और सी तो फाइंड कर नहीं पाओगे, मैंने आपको बताया नहीं रिएक्टिव मेथड के अंदर ए बी सी क्या होता है, हाँ बस ये बताया कैंडल्स काउंट करनी है। राइट। हाँ वहां पे हाँ हाँ अब हाँ। तो आप वहां पे लगा सकते हो फिबोनाची, रिएक्टिव मेथड देखोगे वेव स्टार्ट ऑब्वियसली हो गई, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, हाँ। करेक्शन शुरू शुरू हो गया, अब आप फिबोनाची लगा सकते हो रिएक्टिव मेथड के अंदर। कल तक आप फिबोनाची हम्म, नहीं लगा सकते थे क्योंकि आपको ना ए ना, बी और सी के बारे में नहीं पता था। हाँ। राइट। और सर ये, हाँ ठीक ठीक ठीक। और भी कुछ है, बोल रहा हूँ सर, ये जब ट्रेन लाइन जब भी ब्रेक होता है वो वहां से वेव वन काउंट चालू होता है ना सर। राइट, जब ब्रेक होगा वो वेव वन काउंट अच्छा होगा। अच्छा। इसको आप और प्ले करें। नाउ सी ब्रेक हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, हाँ अभी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल, आया। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आपको एक और चीज बतानी है। वापस नीचे आई, एग्जैक्ट वहीं हाँ पे सपोर्ट लिया, देन सी हाँ अब हाँ ये क्या हो रहा है। ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, सी अ वेरी शार्प डाउन, वेव वन, देन करेक्शन शुरू हुआ है, ये ट्रायंगल कनेक्शन है, देन एक डाउन ट्रेंड और आ सकता है यहाँ पर। क्यों? अच्छा रीजन हाँ। रीजन क्या है उसका, क्योंकि शार्प डाउन इसका है। स्लोअर, हाँ स्लोअर ये स्लोअर शार्प, करेक्शन अगर हो आप गया। सोच रहे होते ये वेव वन है ये वेव टू है, आप वेव थ्री का वेट कर रहे हो, आप बाय करोगे नहीं, ऑब्वियसली, आपका ब्रेकआउट नहीं आया। राइट। ना 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 अभी ना। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे शार्प डाउन आया है और ये करेक्शन होना शुरू फिर हो गया स्लोअर आपका। करेक्शन, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या शार्प उम्मीद डाउन, लगा सकते हो आप, ए बी और सी, सी सी सी, हाँ एंड दिस व्हाट इट हैपेंड, सी कमिंग डाउन। ठीक ठीक ठीक। अभी हम करंट मार्केट में आ गए, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का। हाँ हाँ हाँ। राइट, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हो, जस्ट ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, ये आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। आपका ट्रेंड तभी चेंज होगा जब आपकी ट्रेंड लाइन टूटेगी वन डे के अकॉर्डिंग। वन जितनी बार भी स्टॉक ऊपर आएगा उतनी बार आपका ये प्राइस नीचे आता रहेगा, मे बी थोड़ा ब्रेकआउट दे फिर वापस नीचे आता है। राइट।
ठीक 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 ठीक। एंड सी अगर आप केवल यही 2 पॉइंट जोड़ते, फर्स्ट और सेकंड, सी एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेगा। हाँ अब वन मोर थिंग, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्रॉपर्ली कब आएगा? ये तो वापस ऊपर जाता रहेगा। आप कब सोचोगे, कब आप मानोगे कि वापस नीचे आया, फिर ऊपर नहीं गया, फिर से वापस नीचे आया? उसके लिए जब भी एक लो बनेगा, ब्रेकआउट आएगा, एक लो बनेगा, हाँ वो लो बनाने के बाद ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। जब तक जो भी वो लो बनाया है, अगर वो लो ब्रेक नहीं होता, तब तक आपके पास इस चीज की श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है, ट्रेंड ट्रेंड लाइन का लाइन चेंज हो ब्रेकआउट रहा है। हाँ हो चुका है। ये ब्रेकआउट नहीं होगा। ब्रेकआउट तब होगा जब एक ब्रेकआउट आएगा, लो बनाएगा, रिवर्स बैक वापस होगा। रिवर्स हाँ होगा। और ये रिवर्स उसके बैक बाद कितना हो सकता है? इसका 50% तक भी हो सकता है, 50%। वापस इसके हाँ अंदर भी आ सकता है। सो डोंट थिंक कि अभी प्राइस ऊपर ही चल रहा है। अगर स्लोवर फॉर्म में अंदर आ रहा है, फिर वापस वन मोर शार्प डाउन आना ही। शार्प डाउन जैसे आएगा। पहले हाँ शार्प डाउन आया था, एक और शार्प डाउन आएगा, राइट? अच्छा अच्छा। जस्ट हाँ आइडेंटिफाई ठीक द ठीक। इम्पल्सिव वेव्स। जहाँ पे वेव्स क्लियर है, बहुत इजी है। जहाँ पे वेव्स क्लियर है वो इम्पल्सिव वेव है। जो वेव्स क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा मूवमेंट क्या है, वो करेक्टिव वेव है, मार्केट को बैलेंस कर रही है वो वेव, ठीक 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 राइट? ठीक है। अब और सर वो पूछ रहा था कि आपने जो बोला था ना कि ट्रेंड लाइन का जो करेक्शन का जो आ रहा है, मतलब वेव वन के बाद, मैं आपको पूछ रहा था ना कि वेव वन में सर अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो उसका जो परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से करेक्शन का भी हम थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं ना। राइट ठीक है, राइट वो तो सर बाद में आएगा ही जरूर। राइट ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं म्यूट कर लेता हूँ, मेरा क्वेरी खत्म। ओके। एनीवन? सर ये वेव 1 2 3 काउंट करना है कि एबीसी, मतलब कब 1 2 3 काउंट करना है, कब एबीसी काउंट करना है? हाँ, वो करेक्शन के बाद होगा। करेक्शन में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इट्स अ वेव 1 2 एंड 3। गलत है। इसको वेव ए, वेव बी, सॉरी सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इट्स अ 0 पॉइंट, वेव ए, वेव बी एंड वेव सी। इसको 1 2 3 तब काउंट करना है जब वापस से करेक्शन आएगा, और ये वाला हाई जैसे ही ब्रेक होता है, आप इसे काउंट करोगे वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। अभी मैं ए बी सी टर्म यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट? नहीं, अभी आप काफी जगह बोले ना ए बी सी, वेव ए बी सी, तो और एक जगह आप बोले कि 1 2 3, हाँ, इसमें मैं ए कंफ्यूजन बी हो सी गया। बोलूँ फिलहाल के लिए। अभी ए बी सी हो या 1 2 3 हो, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी सी और 1 2 3, नो प्रॉब्लम। अभी जब करेक्टिव पार्ट सीखेंगे ना, उसमें हम सीखेंगे कि 1 2 3 में क्या फर्क है और एबीसी में क्या फर्क है, राइट? ओके सर। सर यस। सर अभी आपने सबसे पहले बताया ट्रेंड लाइन जब ब्रेकडाउन दिया या ब्रेकआउट दिया, जब वो रिटेस्ट होता है एंड जब वो जो लो बना है उसको ब्रेक नहीं होगा तो तब तक वो वैलिड नहीं होगा, नहीं, राइट? तो फिर Right. उस पीरियड में अगर वो ब्रेकडाउन, हाँ यहाँ पे अगर ये इसको दे दिया, लो को ब्रेक किया, तो इस पीरियड में हम लोग टारगेट कैसे सेट करेंगे वापस? वैसे ही सेम जहाँ प्रोसीजर। से भी ओके आपकी इम्पल्सिव वे बननी है, प्रॉपर गैप ओके, अप गैप डाउन को छोड़कर, जहाँ से भी आपकी इम्पल्सिव वे बननी है, वहां से वहां तक आप फिबोनाची लेंगे। वैसे सेम जैसे आपने अभी प्रोसीजर हमने किया इस तरह में, राइट सेम। राइट राइट। ओके ओके यहाँ कब लेना होगा, आई विल टेल ओके। यू। सर आपका पूरा दिन चार्ट में ही बैठ रहते, हर एक चार्ट का आपको मतलब पूरा अंदाज रहता है आपका, देखे हैं हम, जैसे ही आप, भी देखा है। जैसे जब आप भी टाइम इन्वेस्ट करोगे ना चार्ट पर, तो आप भी, आपको भी इतना, आपकी आईज ट्रेंड हो जाएंगी कि वो आपको भी चार्ट समझ में आने लगेगा। नॉट अ बिग डिल। सर ना मेरा हम देखे, पहले भी क्लास देखे आपके, थोड़ा सा अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू हाँ जी।
किसी कोई क्वेरी अभी तक? यस सर। हाँ जी बताएं। सर पहले जो आप निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे उसमें क्या है कि जितना वो ब्रेकआउट देते हुए जाता है तो उतना हम लोग का नया नया ट्रेंड बनते हुए मतलब ट्रेंड लाइन बनते हुए जाता है, तो फाइनली हम लोग किसको फाइनल सपोर्ट मान के चलेंगे, किस ट्रेंड लाइन तो को हम मेजर है, लोग? ट्रेंड होते हैं आपके, एक होता है आपका मेजर ट्रेंड ए बी 1 2 3, ठीक है। एक इसके अंदर भी आपका ट्रेंड होगा ए बी सी, एक होगा आपका 1 2 3 4 5, इसके अंदर आपके ट्रेंड होंगे स्मॉलर, वह ए बी और सी, राइट, ये भी एक ट्रेंड है। देन अगेन 1 2 3 4 5, अगर आप देखोगे ना इंटरनली जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्टर नेचर आपको भी 5 वेव्स दिखाई देंगी, इनके अंदर भी ए बी और सी होगा। अगर आप केवल इसको भी लोगे तो वहां भी आपको ए बी और सी दिखाई देगा। तो हर कोई ट्रेंड है, राइट। आप मैटर करता है आप किस टाइम फ्रेम में हो, आप किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, राइट। अगर आप मेजर ट्रेंड में हो, आपने ये दो लो कनेक्ट कर रखे हैं, तो आपका मेजर ट्रेंड ये होगा 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका स्मॉलर ट्रेंड होगा। ए बी और सी ये भी एक ट्रेंड होगा। आप यहाँ भी सॉरी आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हो वाइड ब्रेकआउट का टूल लगाकर, वेव 1 ए बी और सी, गॉट इट। ये भी ट्रेंड लाइन है, जैसे ये करेक्शन ओवर होगा ए बी सी का, देन अगेन एक ब्रेकआउट आएगा। लेकिन ये जो ए बी सी होगा ये आपका स्लोवर फॉर्म में होगा, ये आपका धीरे धीरे नीचे आएगा, बजाय जो प्रीवियस वेव होगी जो बहुत शार्पली ऊपर जाएगी, एग्रेसिव वेव जो होगी, इसको एग्रेसिव वेव बोलते हैं, ये शार्पली ऊपर जाएगी। जो करेक्शन आएगा वो स्लोवर फॉर्म में आएगा। बट करेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, करेक्शन के अंदर भी दो वेव शार्प होंगी और एक वेव स्लो होगी। इस इंपल्सिव के अंदर भी दो वेव शार्प होंगी और एक वेव स्लो होगी, ऐसा ए बी और सी। सर ये चीज कोई चार्ट में बता सकते हैं अभी? श्योर श्योर, ये बाद में बिल्कुल अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी ये हमने डाउन बात की, यस सर जितना हम लोग मतलब ट्रेंड देखते हुए जाएंगे तो नंबर्स ऑफ ब्रेकआउट जितना बढ़ेगा तो लोअर स्लो उतना मुझे ज्यादा मिलेगा, तो उसके हिसाब से ट्रेंड लाइन भी चेंज होता रहेगा। राइट तो राइट, देयर आर सो तो मेनी उसके हिसाब से कौन से को मतलब हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रीवियस हम वन को? उसकी बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे अभी। यस, किसी और ने भी शायद अभी। हाँ सर, ये डाउन ट्रेंड में इम्पल्सिव वेव्स करेक्टिव वेव्स बन जाते हैं क्या सर? सी डाउन ट्रेंड में इंपल्सिव वेव, हाँ मतलब अभी देखिए अप ट्रेंड होगा तो इम्पल्सिव वेव होगी 1, करेक्ट, करेक्टिव वेव होगी 2 एंड अगेन इम्पल्सिव वेव होगी 3। राइट। हाँ, अगर वो डाउन ट्रेंड में अगर काउंट करना है 1 2 3 तो वो इम्पल्सिव वेव उल्टा हो जाता है क्या? एग्जैक्टली, 1 2 3 4 5। ओके रूल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ रूल्स रिवर्स हो जाएंगे आपके। अगर 1 2 3 4 5 चल रहा है अप ट्रेंड में, देन डाउन ट्रेंड में 1 2 3 4 5। अप ट्रेंड में आपकी जो ऊपर जाने वाली वेव्स हैं वो शार्प होंगी, डाउन ट्रेंड में जो नीचे आने वाली वेव्स हैं वो शार्प होंगी। अप ट्रेंड ओके में फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वेव इंपल्सिव होगी, डाउन ट्रेंड में भी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वेव इंपल्सिव होगी। अप ट्रेंड ओके में जो वेव्स नीचे आएंगी वो स्लोली आएंगी, डाउन ट्रेंड में जो वेव्स ऊपर जाएंगी वो स्लो फॉर्म में ऊपर जाएंगी, कुछ अलग नहीं है, ओके। सबसे अगर शार्प है तो इम्पल्सिव है, अगर स्लो है तो करेक्टिव है, करेक्ट ऐसा है? है। ट्रेंड कोई भी हो सकता है, आपको या डाउन हो, ट्रेंड कोई भी हो सकता है, राइट। ओके ओके, नाउ अभी हमने सीखी ट्रेंड लाइन, अभी आगे बढ़ते हैं। पहले आई होप आवाज अब ठीक आ रही है। सो अभी तक हमने सीखी ट्रेंड लाइन, अभी हम सीखेंगे चैनल। व्हाट इज अ चैनल? ट्रेंड लाइन में हमने क्या सीखा, एक पॉइंट जहां से वेव बननी शुरू होगी, कोई भी इंपल्सिव वेव, कोई भी शार्प वेव, देन करेक्शन, देन अगेन इंपल्सिव वेव, देन फिर करेक्शन, फिर से इंपल्सिव वेव। अब हमें ये तो पता है कि यहाँ तक
यहाँ से उठी है, वापस यहाँ तक आई है, फिर दोबारा यहाँ तक आएगी, फिर दोबारा यहाँ तक आएगी, या ब्रेकआउट देगी, वट एवर। बट हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये ऊपर कितना जाएगी। अब थर्ड टाइम जब ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी? या तो हमारे पास एक टूल है फिबोनाची, आप उसको अप्लाई करो, 1.272% और 1.618%, राइट। देन वापस नीचे आइए, फिर कितना ऊपर जाएगी? अभी हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है। इसके लिए जो ट्रेंड लाइन का एडवांस वर्जन है उसको बोलते हैं चैनल, राइट। चैनल में आपको क्या चाहिए रहेगा? अगर आप अप ट्रेंड की बात, अभी हम बात करते हैं अप ट्रेंड की, मीन्स ये ट्रेंड, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आपको जो भी इंपल्सिव वेव होगी उसका लो, फिर एक करेक्टिव वेव आएगी जो कि स्लो होगी, मूवमेंट क्लियर नहीं होगी उसकी। जब वो वेव वापस ऊपर जाके फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक कर देगी, तब आपको ये वाला पॉइंट वैलिड होगा, यानी कि हमें ट्रेंड लाइन के लिए 2 पॉइंट मिल गए, ट्रेंड लाइन तो बन गई। अब चैनल के लिए आपको एक और पॉइंट की जरूरत होगी, वो होगा वो वाला पॉइंट जो फर्स्ट वेव का हाई होगा। 2 पॉइंट जैसे अभी तक हम सीख रहे थे ट्रेंड लाइन में, वही रहेंगे दोनों पॉइंट्स नीचे वाले, अगर हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो। और फर्स्ट वेव का हाई, हमें इस पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी। जस्ट कनेक्ट ऑल 3 पॉइंट्स। आप वहीं जाइए जहां पे आपको ट्रेंड लाइन मिलती है, नीचे अगर आप आएंगे आपको मिलेगा पैरेलल चैनल, ध्यान रहे पैरेलल चैनल। जस्ट कनेक्ट 2 लोज, राइट, और ये वाला हाई, और इसको आप आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए, दैट्स इट। अब आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो वेव ऊपर जा रही है ये कितना ऊपर जाएगी, फिर वहां से कब गिरेगी, फिर वहां से कितना ऊपर जाएगी, फिर वहां से कब गिरेगी। जो काम ये ट्रेंड लाइन करती थी, अब उसका डबल काम ये चैनल करेगा। अब आपको सिर्फ नीचे की मूवमेंट ही नहीं, आपको ऊपर की मूवमेंट का भी आइडिया लगेगा कि ऊपर की मूवमेंट में कितना ऊपर जाएगा, कहां से गिर सकता है। ठीक इसी तरीके से कोई चेंजेस नहीं है अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करते हो। अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, डाउन ट्रेंड में हमें क्या होगा, 2 हायर पॉइंट चाहिए होते हैं। एक तो वो जहां से इंपल्सिव वेव बननी शुरू हुई, डाउन ट्रेंड में जो डाउन वेव, जो डाउन साइड को वेव आ रही होगी, शार्प वेव, उसे इंपल्सिव वेव बोलते हैं। जैसे अप साइड में शार्प वेव थी उसको इंपल्सिव वेव बोलते हैं अप साइड के लिए। डाउन ट्रेंड में जो डाउन साइड को वेव शार्पली आएगी उसको इंपल्सिव वेव कहा जाएगा। जो करेक्टिव वेव वापस मार्केट को बैलेंस करने के लिए ऊपर जाती है उसे करेक्टिव वेव कहा जाएगा। देन अगेन आपकी शार्प वेव बननी शुरू हो जाएगी डाउन साइड के लिए। जैसे ही आपका फर्स्ट वेव का लो, यानी कि फर्स्ट वेव का, ये फर्स्ट वेव कहलाएगी आपकी डाउन साइड के लिए, फर्स्ट वेव का लो ब्रेक होता है, थर्ड वेव जब भी वो लो ब्रेक करेगी, एक पॉइंट तो आपके पास ये था ट्रेंड लाइन लगाने के लिए, 2 हायर हाई, राइट। वैसे जब आप जाए चैनल सेलेक्ट करें, 2 हायर हाई कनेक्ट किए, राइट। अब जो फर्स्ट वेव का लो था, अब आपको उसको भी कनेक्ट करना है। तीनों पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, इसको बस आगे एक्सटेंड कर दीजिए। अब जब जब आपकी इंपल्सिव वेव नीचे आएगी, यहाँ पर रिट्रेसमेंट थोड़ी होगी और वापस यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से इसको ये नीचे की तरफ पुश करेगी और ये लाइन सपोर्ट का काम करेगी, इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी। जब भी ये तोड़ने की कोशिश करेगा किसी भी लाइन को, वापस वो लाइन उसको पुल करेगी अपनी साइड, लाइक अ ग्रेविटी, और वापस से वो अंदर आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर जैसे ट्रेंड लाइन टूटी है, एक लो बनाएगा, वापस करेक्शन आएगा, देन अगेन वो उसको पहले वाला लो ब्रेक होना चाहिए, देन ओनली वो ट्रेंड चेंज होगा। इन डाउन ट्रेंड, अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, वापस से एक हाई बनाया, वापस से नीचे गिरा, और जब वापस ऊपर जाएगा और ये वाला हाई ब्रेक करेगा, तभी आप बोलोगे कि हाँ ट्रेंड चेंज हो चुका। तभी आप चैनल लगाओगे इसमें अप साइड का, तभी आप ट्रेंड लाइन लगाओगे, वट एवर यू वांट, राइट।
नाउ चार्ट पर आते हैं। ओके ग्रेट। अब हम चार्ट पर आते हैं। सी अभी आपको वेव समझ में आ रही है? मैं आपको सिर्फ इतनी ही वेव्स के बारे में बात करूं। क्या आपको वेव समझ में आ रही है? इसमें इंपल्सिव वेव है, करेक्टिव वेव है, कौन सी वेव है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम, लाइन चार्ट पे जाइए। अब समझ में आ रहा है? डाउन, करेक्शन, देन डाउन। अब क्लियर हुआ? राइट। लाइन चार्ट इसलिए ही यूजफुल होता है, लाइन चार्ट से आपको वेव दिखनी शुरू हो जाती है। ओके, सो नाउ वापस मैं कैंडल चार्ट पे आता हूं। नाउ ये आपकी फर्स्ट वेव है, ये करेक्टिव, देन सेकंड वेव। एक पॉइंट तो मेरे पास ये है चैनल लगाने के लिए, दूसरा पॉइंट मैं इसको बैक कर देता हूं। जस्ट वन सेकंड। सो वेरी गुड एग्जांपल। ये ट्रेंड लाइन है आपकी सी, इमीडिएट ट्रेंड लाइन आपकी ये वाली है। नाउ कैश का ब्रेकआउट आता है, नो नीड टू डू एनीथिंग। ब्रेकआउट आया, एक लो बनाया, ये शार्प ब्रेकआउट है, शार्प डाउन है, शार्प डाउन है, ABC। आप अगर शॉर्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे, आपको यहाँ पे 5 वेव्स बनती हुई दिखाई देंगी। आई विल टेल यू लेटर। सी शार्प डाउन, स्लोवर अप। आई होप आपको ज्यादा अच्छा से दिख रहा होगा। शार्प डाउन आया, स्लोवर अप, वेव्स क्लियर नहीं है, वापस से आपकी शार्प वेव बननी शुरू हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इंपल्सिव वेव है, ये भी इंपल्सिव वेव है। क्लियर क्लियर, एकदम क्लियर आपको दिख रही है, नीचे गिरते हुए आ रही है। प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, अब आपका ये भी पॉइंट वैलिड तो था ही पहले से, वेव 1 का पॉइंट है। अब ये वेव 2 का ही पॉइंट क्लियर हो गया। राइट, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक आप इसको वेव 1 नहीं बोलोगे, या वेव ए। बात एक ही, वेव ए या वेव 1 आप इसको नहीं बोलोगे जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आएगा। क्या पता ये भी वेव 1 ही बना रहा हो। राइट, ये ब्रेकआउट आना जरूरी है, और एल्स ये करेक्शन हो प्रीवियस वेव के लिए, हल्का सा नीचे आए, वापस से ऊपर भागना शुरू हो जाए बहुत स्पीडली। जब तक एक इंपल्सिव वेव के बाद करेक्शन ना आए और दोबारा से इंपल्सिव वेव ना आए, तब तक आप इसको वेव 1 नहीं मानोगे। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। अब ये दोनों पॉइंट्स वैलिड है। अब क्योंकि मुझे लगाना है चैनल, तो ये वाला पॉइंट मेरे को चाहिए, फर्स्ट वेव का लो, फर्स्ट वेव का हाई, फर्स्ट वेव का लो। हायर हाई मिलाते हैं ट्रेंड लाइन के लिए, लोअर मिलाना पड़ेगा ना चैनल के लिए। जस्ट अप्लाई हायर हाई एंड फर्स्ट वेव का लो। आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं एंड सी द ब्यूटी ऑफ चैनल। सी द ब्यूटी ऑफ चैनल। जस्ट वन सेकेंड। सी मुझे वेट करना है ब्रेकआउट का। नाउ क्यों मैंने आपसे कहा कि आप कैंडल चार्ट यूज करो? कैंडल चार्ट से आपको हायर हाइज और लोअर लोअर्स दिखेंगे, जबकि लाइन चार्ट में आपको वो नहीं दिखता। लाइन चार्ट में आपको सिर्फ वेव्स दिखती हैं, क्लियर वेव्स। सी ब्रेकआउट आया और एग्जैक्टली एट द लो ऑफ द चैनल, एग्जैक्टली एट द लो। अब आपको यही मालूम है कि कहां तक गिर सकती है। आपको अपना टारगेट 1.272 डिसाइड करना होगा, या आपको अपना टारगेट 1.618% डिसाइड करना होगा, आपको चैनल बताएगा। अगर थोड़ा और करेक्शन होता, थोड़ा और आगे जाता, राइट, तो क्या होता?
मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर ये थोड़ा और आगे जाता, थोड़ा और करेक्शन होता, जितना करेक्शन होता उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? अगर यहाँ ब्रेकआउट आता ना, तो ना ही तो ये चैनल का बैंड था इसको रोकने के लिए, ना ही कोई और सपोर्ट था, सीधा आके 1.618 पे सपोर्ट लेता और इसको तोड़ के फिर नीचे जाता, चैनल पे भी सपोर्ट लेता, फिर वापस यहाँ से उठता। लेकिन यह पहले से ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये 1.272 का सपोर्ट था और चैनल का भी सपोर्ट था, दो दो सपोर्ट इसको मिले, यहां से ये ऊपर उठ सकता। दिस इज हाउ, आपने जो भी मैंने बताया क्या वो आपको समझ में आया? जिसके समझ में नहीं आया प्लीज दोबारा पूछें। आप कैसे डिसाइड करोगे 1.272% टारगेट लेना है या 1.6% टारगेट लेना है? किसके समझ में नहीं आया? तो सर आप बोल रहे हैं कि दोबारा हमको रिपीट करने चैनल, की जरूरत है या नहीं? नहीं समझ में आया प्लीज पूछिए, आई रिक्वेस्ट रिपीट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। Yes, yes, you have to use Fibonacci and channel. You have to use. You should not. You have to use. अभी बहुत कुछ है जो आपको इसके अंदर और भी चीजें लगानी है। अभी फिबोनाची, चैनल, ट्रेंड लाइन और भी चीजें आगे आने वाली जो आपको यूज करनी होंगी, जो बहुत ब्रिलियंटली वर्क करेंगी। राइट नाउ ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन का, आया। नाउ आई शुड वेट हियर, मुझे वेट करना है। अभी मैं सोच रहा हूं ये वेव 1 हो सकती है, डाउन ट्रेंड क्या पता चालू हो जाए, शुरू हो जाए। हो सकता है ये वेव वापस से ऊपर जाए और अप ट्रेंड जो भी अप ट्रेंड चला था उसको कंटिन्यू करे। कब ये ट्रेंड टूटेगा? डाउन साइड को वेव बनी, अप साइड को स्लो वेव जाएगी, वापस डाउन साइड को शार्प वेव आएगी। जब भी शार्प वेव आएगी तब मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। अभी तक अप ट्रेंड चल रहा है, अभी इसको आप डाउन ट्रेंड नहीं मानोगे। इट इज गोइंग अप नाउ। अब क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि करेक्शन बंद करना शुरू कर दिया, वेव 1 यानी करेक्शन होना शुरू हो गया, इसको जाना होता ये शार्पली ऊपर जाता। अब मुझे इतना आइडिया लगेगा कि ये वापस से नीचे आ सकता है। नीचे आ सकता है तो मुझे यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। जब ये इस लाइन को ब्रेकआउट देगा तभी आप इसको डाउन ट्रेंड मानोगे, अदरवाइज नो। इट इज गोइंग अप, परफॉर्मिंग ABC करेक्शन, नाउ कम डाउन। नाउ नीचे तक आया, अब ये कहां तक नीचे तक आएगा आप फिबोनाची लगाइए, डिसाइड कीजिए। अब क्या पता ये 1.272% तक तो आ गया, क्या पता 1.65% तक भी जाए। सबको रहता है ज्यादा प्रॉफिट हो, आपको भी है, मुझे भी है, सबको हो रहा है ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे 1.65% आएगा नहीं आएगा? क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट है? क्या अगर यहाँ कोई सपोर्ट होगी तो इसको वापस ऊपर की तरफ फेंकेगी? हाउ यू विल डिसाइड क्या कोई सपोर्ट है या नहीं है? इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी चैनल लगाने की। अगर यहाँ पर आप सोच के बैठेंगे कि मुझे 1.618% टारगेट ही चाहिए, देन मैं आगे प्ले करता हूँ एंड सी। क्या नीचे आया? आया, नीचे आया, ग्रेट। अब वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे आप चैनल लगाते, जस्ट अप्लाई द चैनल, ये दो हाई पॉइंट चाहिए मुझे, राइट, और फर्स्ट वेव का लो चाहिए, सी। और इसे आगे तक एक्सटेंड कर दिया एंड सी। अभी ये लाइन के साथ साथ ही चल रहा है, सी। पहला टारगेट 1.272%, सेकेंड टारगेट 1.65%। नाउ इट विल गो अप, मे बी हो सकता है आपका A, B और C यानी कि 1, 2, 3 जो ही आप इसको बोलो ये पूरा हो चुका है। नाउ इट विल गो अप, इट शुड गो अप, सी, गोइंग अप, डाउन, गोइंग अप, बट इन स्लोवर फॉर्म, सी। अब आपको यहाँ पे वेव समझ में नहीं आएंगी, राइट?
मैं यहाँ से फिबोनाची हटा देता हूँ, गो फॉर लाइन चार्ट। शार्प डाउन है, नीचे वेव ज्यादा आ रही है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वेव शार्प नहीं होगी, मीन्स यहाँ पर एक और डाउन ट्रेंड आ सकता है। सी आया, सी अगेन इट केम डाउन, अभी भी ऊपर की तरफ शार्प नहीं है, राइट, इट केम डाउन, it may came down, और एल्स एक हाई बनाएगा, एक हाई बनाएगा, वापस से लो बनाएगा, दोबारा से हाई बनाएगा, तो ट्रेंड चेंज होगा इसका, वरना नहीं। सी बनाया, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। सी अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक शार्प डाउन है, स्लोअर अप, देन अगेन एक शार्प डाउन आ सकता है। कब वैलिड होगा, जब ये वाला लो टूट जाएगा। सी गोइंग अप, करेक्शन चल रहा है, एग्जैक्टली वहीं आके सपोर्ट लिया, प्रीवियस सपोर्ट लिया, सी इट्स ए, बी एंड सी। ओवर, डाउन ट्रेंड चल रहा है। एग्जैक्टली 1.272 और 1.648%। यहां भी आप चैनल लगा सकते हो। हाउ, just apply this higher high and this, see it may came down up to this level also, और गैप अप आया तो ये ऊपर उठ जाएगा यहाँ से। ओके, आई टेल यू, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। ओह सॉरी, अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस, ओके। यस। सो आप यहां बोल रहे थे इसको के करेक्शन आया, वापस से ऊपर जाएगा, बट एक छोटी सी कैंडल बनी है सिर्फ, राइट। यहाँ पे अगर आपको इसको करेक्शन देखना है, आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, और आपको और कैंडल्स दिखाई देंगी आगे पीछे बनती हुई, आई विल टेल यू। अभी चलते हैं पीछे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि सोचो आपकी ये वेव ऊपर जा रही है, ग्रीन 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 ग्रीन, ऊपर जा रही है, आपको लग रहा है तो ऊपर जाए जा रही है, हल्का सा नीचे करेक्शन आया, वापस ऊपर जाए शुरू, आप यहाँ बाय कर लेते, आप लगाते फिबोनाची, आप लगाते चैनल, आप लगाते अपने टारगेट्स, लेकिन क्या होता है जैसे आप बाय करते गिरना शुरू हो जाता था। तो जब तक आपके पास वैलिड ब्रेकआउट की कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं आती है, तब तक आप इसको बाय यहाँ पर नहीं करोगे। इसलिए करेक्शन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बहुत छोटा करेक्शन आया है, आप डिसाइड नहीं कर सकते ये एबीसी करेक्शन है या वैसे एक छोटे कैंडल में वापस अपसाइड का मूवमेंट शुरू हो गई। आप यहाँ बाय करते हैं, अगर आपको सी बिगर कैंडल बनी है रेड, सी आपके सारे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे। यहाँ पर आप कोई सा भी स्टॉप लॉस रखिए, आपके सब स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉप लॉस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है, आपको देखना है करेक्शन कैसा था, आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाइए। यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में जाओगे तभी तो आप कैंडल्स को ओपन कर पाओगे।
अगर आप बिगर टाइम फ्रेम में जाओगे तो जितने भी एक कैंडल है सब कंप्रेस होकर एक कैंडल दिखाई देंगी आपको, लेकिन आपको कैंडल को खोलना है, बंद नहीं करना। खोलने के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम में जाइए। मैं 1 घंटे टाइम फ्रेम में आता हूँ। नाउ सी, ये करेक्शन था आपका जो आप बोल रहे थे, ओपन हुआ, इसको और ओपन करते हैं, 15 मिनट के चार्ट में आते हैं।